जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। 4 राज्यों में इलेक्शन हुई, जिसमें 3 में बीजेपी ने और 1 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। चलिए जानते हैं बीजेपी ने राजस्थान में कैसे इलेक्शन कैंपेन को अंजाम दिया। इसके 3 मेन रीजंस मैंने निकाले हैं। पहला मोदी इफेक्ट, दूसरा रिलीजियस एस्पेक्ट्स और तीसरा मैनिफेस्टो। चलिए पहले में चलते हैं, मोदी इफेक्ट। देखिए, किसी भी पार्टी का फेज जो होता है वो होता है उस पार्टी का लीडर। जैसे बीजेपी के लिए मोदी जी हैं, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी है, समाजवाद पार्टी के लिए अखिलेश यादव हैं। लेकिन जब आप इन तीनों को एक साथ खड़ा करते हैं तो मोदी जी कई बेहतर रूप में आपको बाहर दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये आज ग्लोबली लीडरशिप के लिए भी जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तो जब अभी यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था, हो रहा है बल्कि, जहां नेटो के मेंबर्स यूक्रेन के साथ थे, वहीं मोदी जी रशिया के साथ थे, जो कि दिखाते हैं कि एक पावरफुल ग्लोबली लीडर कैसा होता है। तीसरा, चॉइस ऑफ वर्ड्स। देखिए, जहां भी इंडिया में मोदी जी भाषण देने जाते हैं, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ही स्मॉल और सिंपल होती है, जिससे लोग समझ पाते हैं। यानी वो इतना ही बोलते हैं जितना लोगों को सुनना होता है और समझना होता है। वो अपने कैंपेन्स में हमेशा देश के विकास की या उस राज्य के विकास के बारे में बात कर रहे होते हैं। इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। लेकिन जो उनके अपोजिट में पार्टीज खड़ी होती है, वो हमेशा मोदी जी को कैसे हराएं ये बोल रही होती है, बल्कि कैसे इंडिया का विकास हो या उस राज्य का विकास हो, इस बारे में बात ही नहीं करती है। The Prime Minister directly insults me. He says, "Why is your name Gandhi and not Nehru?" जिसके कारण मोदी जी कई आगे दिखते हैं इन सब से। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स। भारत एक ऐसा देश है जहाँ डेवलपमेंट के दम पे इलेक्शन जीतना तो नामुमकिन है। यहाँ अगर इलेक्शन जीतना है तो आपको धर्म के लिए ही बोलना होगा और धर्म से ही जीता जा सकता है। जो जितना धर्म का साथ देगा वो उतना वोट जीतेगा, वो उतने साल इलेक्शन जीतते ही रहेगा। और लगभग 50 साल समझ लीजिए कि डेवलपमेंट के बाद ही इंडिया में डेवलपमेंट के दम पे इलेक्शन जीता जा सकता है। तो देखिए, 5 साल पहले जब कांग्रेस आई थी और सीएम के फेस पे अशोक गहलोत आए थे, तो उन्होंने बहुत से रिलीजियस ओकेजन्स पे हमारे हिंदुओं के लिए अलग से बहुत से चीजें इम्पोज कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जयंती पे 144 सेक्शन धारा लगा दिया था, जिसके कारण कोई भी रैली नहीं निकाल पाया था। और ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक ऐसा देश, जहाँ एक ऐसा राज्य जहाँ 89% हिंदू रहते हैं, वहाँ उन्हीं के फेस्टिवल पे रैली निकालने नहीं दिया जाता है। दूसरी और कन्हैया लाल मर्डर केस। जी हाँ, आप सबको भी याद होगा वो कन्हैया लाल मर्डर केस, जिसे दिन दहाड़े उसके दुकान में घुस के गला काट दिया जाता है 2 लोगों के द्वारा, जो कि पीसफुल कम्युनिटी से आते हैं। और इसके ऊपर अशोक गहलोत का सिर्फ ये कहना था कि ये एक बीजेपी का षड्यंत्र है। दूसरा, रतन सोनी मर्डर केस। जी हाँ, रतन सोनी मर्डर केस चित्तौड़गढ़ वाला, आपको याद होगा शायद, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, और शाम के समय जब वो अपने घर लौट रहा था हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका मर्डर कर दिया जाता है खुलेआम। और इसके ऊपर भी अशोक गहलोत कुछ नहीं बोलते हैं, जिसके कारण हिंदुओं के आस्था पे सवाल उठती है। क्या हिंदू एक ऐसा राज्य में भी सुरक्षित नहीं है जहां 89% हिंदू रहते हैं? अलवर में स्थित 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक शर्म की बात है कि कैसे कोई हिंदू हो के ही हिंदुओं का टेम्पल तोड़ रहा है। चौथी और समझ लीजिए, जब मोदी जी बात करते हैं हिंदुत्व की, तो अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर मोदी जी हिंदुत्व की बात करेंगे तो हम खालिस्तानी को सपोर्ट करेंगे, जो कि आप समझ सकते हैं। अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं? आप बताइए, उनकी हिम्मत देखिए आप, उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। खालिस्तानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिस्ट बनने जा रहा है, इंडिया को तोड़ने का काम कर रहा है, और उसे ये कांग्रेस की सरकार सपोर्ट करती है। इससे आपको ही पता चल सकता है और हमें भी कि कौन देश के लिए है और कौन
देश के लिए नहीं खड़ा है। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे। इसे ऐसे समझो, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां दुर्गा माता और उनकी अवतार को बहुत ज्यादा पूजा जाता है। अगर तो इसी को मन में रखते हुए बीजेपी और मोदी जी ने एक वादा किया कि अगर कोई भी लड़की राजस्थान में जन्म लेती है तो उसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड मिलेगा, जो कि उसके एज के साथ उसे मिलते जाएगा। पार्टिकुलरली जब वो 6वीं में जाएगी, 8वीं में जाएगी, 10वीं में जाएगी, 12वीं में जाएगी, तो एक पार्टिकुलरली अमाउंट उन्हें दे दिया जाएगा, जिसके कारण सबके मन में खुशी थी और एक 2 लाख रुपए का बॉन्ड उन्हें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा साथ देगा आगे जाके। दूसरा पॉइंट उन्होंने निकाला गैस सिलेंडर का। उन्होंने वादा किया कि अगर बीजेपी आती है तो वो 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना चालू कर देगी, जिससे घर में बहुत ही, देखो किसी भी घर में, अगर किसी भी घर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किचन से लगाव होता है औरत को, और किचन के सारे सामान में औरत का हाथ होता है। तो समझो अगर गैस सिलेंडर का दाम कम होता है तो महिला का वोट मिल जाता है, लेकिन उस सिलेंडर के लिए पैसे देने वाले होते हैं मर्द, यानी आदमी। तो अगर गैस सिलेंडर का रेट कम होता है तो इससे आदमियों को भी पार्टिकुलरली फायदा होता है, जिससे वोट कन्वर्ट करने में बहुत ही आसानी होती है किसी भी सरकार को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।